कैमल स्पाइडर, इसे एक सोलिफ्यूज भी कहा जाता है। असल में ये एक मकड़ी नहीं बल्कि एक अलग प्रजाति का आर्थ्रोपॉड है। इसे सूरज स्पाइडर यानी सन स्पाइडर और विंड स्कॉर्पियन भी कहा जाता है। ये दिखने में 6 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके जिस्म का रंग बालू की तरह होता है, जिसे ये बालू में छुपने में मदद देती है। कैमल स्पाइडर ये जहरीला नहीं होता। इसकी तेज़ी और बड़े मुंह की वजह से डरावना दिखता है। ये काटता तो है लेकिन इसके जहर इंसानों के लिए नुकसानदार नहीं होता। बहुत तेज़ दौड़ सकता है, लगभग 16 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। ये ख़ास तौर से रेगिस्तानी और गर्म इलाकों में पाया जाता है, जैसे ख़ास तौर से अफ्रीका, यूरोप, भारत और अमेरिका में। ये खुराक में ख़ास तौर से मकड़ी, कीड़े मकोड़े, छिपकली, छोटे परिंदे और कभी कभी छोटे छोटे जानवरों को भी खा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये ऊँटों से जुड़ा रहता है, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह है। असल में ये ऊँटों से जुड़ा नहीं होता, बल्कि रेगिस्तानी इलाकों में रहने की वजह से इसका नाम कैमल स्पाइडर रखा गया। ये इंसानों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, ये जहरीला नहीं होता, लेकिन इसके काटने से दर्द और सूजन हो सकती है। इसे लेकर अफवाह फैली हुई है कि जैसे ये इंसानों का गोश्त खाता है, ये ऊँटों के पेट में छिपा रहता है, जो पूरी तरह से गलत है। इसके 8 पैर होते हैं, मगर 2 बड़े जबड़े चेलिकेयर की वजह से ये खौफनाक नज़र आते हैं। ये मकड़ी बिच्छू के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन खुद एक अलग ग्रुप में आता है। कैमल स्पाइडर के मेल नर और मादा फीमेल का मिलाप आमतौर पर गर्मियों के मौसम में होता है। नर स्पाइडर मादा को अपने मुंह के जबड़ों में थाम लेता है और अपने स्पर्मेटोफोर को मादा के जिस्म में दाखिल करता है। मिलाप के बाद बाज़ औक़ात मादा स्पाइडर नर को भी खा सकती है, जैसा कि कुछ मकड़ियों में देखा गया है। मादा स्पाइडर मिलाप के कुछ हफ्तों के बाद ज़मीन में एक बिलब्रो गड्ढा खोदकर 50 से 200 अंडे देती है। ये अंडे ज़्यादातर बालू या नरम मिट्टी में दफन कर दिए जाते हैं ताकि वो महफूज रहें। अंडे देने के बाद मादा स्पाइडर अक्सर इन्हें पहरा देती है और इन्हें ख़तरात से बचाने की कोशिश करती है। 2 से 3 हफ्तों में अंडे से नन्हे कैमल स्पाइडर निकलते हैं। इब्तदाई तौर पर ये बहुत छोटे, नर्म और नाजुक होते हैं। इनका रंग हल्का होता है। ये फ़ौरन शिकार नहीं कर सकते, बल्कि चमड़ी बदलने के बाद ये बालिग होते हैं। प्लीज़ मेरी इस वीडियो से अगर आपको ज़रा से भी कोई जानकारी मिली है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।